फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्रेजेंट करने वाले हैं सी अल्फ़ाबेट का थर्ड पार्ट। हमने शुरू के दो वीडियो में आपको सी अल्फ़ाबेट के जो शुरू के दो वीडियो थे उसके अंदर उनके ट्रिक्स बताए, साथ में ए और बी के भी बताए। तो इसके अंदर जो हमारी सीरीज़ है A to Z इंग्लिश वोकैबुलरी, उसका सी अल्फ़ाबेट का थर्ड वीडियो हम इसमें बनाने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम पहुँचे हैं ए और बी ख़त्म करने के बाद में सी का थर्ड वीडियो के ऊपर पहुँचे हैं। ओके, सी के 229 वर्ड्स हैं टोटल, जो कि आपके पेपर के लिए, सभी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें से अपन थर्ड वीडियो अभी बना रहे हैं। इसके अंदर अपन नियर बाय 60 वर्ड्स कवर करेंगे और सारे ट्रिक्स के साथ में कवर अप करेंगे और उनको कोशिश करेंगे एक या दो बार में ही याद कर लिया जाए। सो फ्रेंड्स, पहला वर्ड देखते हैं क्लैरियन कॉल। क्लैरियन कॉल का मतलब होता है प्रकट करना या घोषणा करना किसी चीज़ की। अ वेरी क्लियर मैसेज और इंस्ट्रक्शन अबाउट व्हाट एक्शन इज नीडेड। तो जब भी कोई मैसेज देना होता है, कोई लीडर कोई मैसेज देता है, जैसे महात्मा गांधी ने दिया था डू और डाई का, तो वो क्या था वो क्लैरियन कॉल था। वो उन्होंने एक क्लियर मैसेज दिया था जो चीज़ करनी है। इसका एग्जाम्पल देखिए, सुभाष चंद्र बोस गेव क्लैरियन कॉल टू सोल्जर्स टू अटैक ब्रिटिशर्स। तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? क्लैरियन कॉल दिया, सीधा मैसेज दिया कि ब्रिटिशर्स पे अटैक करो अपनी आर्मी को। और अब देखिए इसको याद करने का कोड, क्लियर कॉल इज क्लैरियन कॉल। देखिए कितना आसान है। क्लियर जो कॉल है, यानी कि जो करना है वो बिल्कुल क्लियर कॉल है, वो क्या है? क्लैरियन कॉल है। कॉल इसके अंदर आ ही रहा है और क्लियर भी इसके अंदर आ रहा है, तो दोनों इजीली याद हो सकते हैं। क्लियर कॉल इज क्लैरियन कॉल। क्लैप्स, अगला वर्ड है क्लैप्स। क्लैप्स का मतलब है बंद करना या लिपटना, कोई भी चीज को होल्ड करना। टू होल्ड समवन और समथिंग firmly इन योर हैंड्स और आर्म्स। किसी चीज को हाथ से जोर से पकड़ लेना, उसको बोलते हैं क्लैप्स करना। ही पेज द कॉरिडोर हैंड्स क्लैप्स बिहाइंड हिज बैक। ये इसका एग्जाम्पल है, ऐसे कई बार बोलते हैं। अब देखिए इसको याद करने का तरीका, क्लासमेट को क्लैप्स करते हैं। क्लासमेट को, जैसे बच्चे हैं, दो क्लासमेट है, तो अगर ये एक बच्चा दूसरे क्लासमेट को क्या कर रहा है? क्लैप्स करेगा, यानी कि इसको होल्डली पकड़ लेगा उसको। तो क्लासमेट को क्लैप्स करते हैं, यानी कि जोर से लिपटते हैं या फिर होल्ड करते हैं। थर्ड देखेंगे क्लैस्ट्रोफोबिया। क्लैस्ट्रोफोबिया का मतलब है बंद जगह से डरना। फियर ऑफ बीइंग इन ए एनक्लोज्ड स्पेस, किसी बंद जगह में, बंद कमरे में, कि वहां पे बंद हो जाने का जो डर है उसको बोलते हैं क्लैस्ट्रोफोबिया। शी फेल्ट शी हैड टू एस्केप फ्रॉम द क्लैस्ट्रोफोबिया ऑफ फैमिली लाइफ। ओके, तो वो क्या करना चाहती है? अपनी फैमिली लाइफ की जो क्लैस्ट्रोफोबिया है उससे बाहर निकलना चाहती है, उससे डरती है। ओके, अब देखिए उसको याद करने का तरीका, क्लोज जगह से फोबिया कौन सा है? क्लैस्ट्रोफोबिया है। क्लोज्ड क्लैस्ट्रो एक जैसे वर्ड्स हैं। क्लोज जगह से फोबिया अगर आपको है तो क्या है? क्लैस्ट्रोफोबिया है। यहाँ देखिए इसको, अभी ऐसे किसी के सपने में आ रहा है कि ये पर्सन चारों तरफ से पैक्ड है और ये बंद हो रही है एकदम सारी जगह से, तो ये क्या है? क्लैस्ट्रोफोबिया है। फेयर ऑफ बीइंग इन ए क्लोज स्पेस। क्लैविकल, अगला वर्ड है क्लैविकल। क्लैविकल का जो मीनिंग होता है वो बोन होती है आपकी जो शोल्डर और नेक के बीच में होती है। अ बोन बिटवीन योर शोल्डर एंड नेक ऑन ईच साइड ऑफ योर बॉडी। सिनोनिम सेंस के कॉलर बोन, जो अपने कॉलर के ऊपर जो बोन होती है उसी को बोलते हैं क्लैविकल। ओके, और सिनोनिम सेंस का कॉलर बोन। आई गॉट ए क्लैविकल फ्रैक्चर, ऐसे बोलते हैं कई बार। क्लैविकल फ्रैक्चर का मतलब कॉलर बोन फ्रैक्चर हो गया किसी को। ओके, अब देखो उसको याद करने का तरीका, कॉल व्हीकल से गिर गया। ओके, और क्या हो गया? क्लैविकॉल हो गया। कॉल एक आदमी का नाम है, वो क्या है? व्हीकल से गिर गया, तो क्या हो गया? क्लैविकल हो गया। ओके, कॉल व्हीकल से गिर गया और क्लैविकल हो गया, यानी कि कॉलर बोन फ्रैक्चर हो गया। देखिए एक्सेंट हो गया यहाँ पे, तो कॉल व्हीकल से गिर गया, व्हीकल से गिर गया और क्लैविकल हो गया। एक फॉरनर था जिसका नाम कॉल था, तो कॉल व्हीकल से गिर गया और क्या हो गया? उसको क्लैविकल हो गया, यानी कि कॉलर बोन फ्रैक्चर हो गया। अगला है क्लिफ्ट। क्लिफ्ट का मतलब है छेद, एयर ओपनिंग और क्रैक, स्पेशली इन ए रॉक और द ग्राउंड। सिनोनिम से इसके स्प्लिट, और एग्जांपल है देयर वाज अ डीप क्लेफ्ट आई सॉ बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक। तो मैंने एक डीप छेद देखा, क्रैक देखा बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक की वजह से। अब देखिए इसको याद करने का तरीका, क्लिप लगा के क्लेफ्ट किया। अब देखिए क्लिप लगा के मैं क्या कर रहा हूँ? क्लेफ्ट कर रहा हूँ, यानी कि छेद कर रहा हूँ। मैं क्लिप से छेद कर सकता हूँ मैं, तो क्लिप लगा के क्लेफ्ट किया, यानी कि छेद किया, क्रैक किया उस किसी चीज को। ओके, ऐसे याद कर सकते हैं आप। पेपर में कभी भी आपके क्लेफ्ट लिखा हुआ आएगा तो आप क्लिप आपको आसानी से याद आ जाएगा और आप उसको आंसर निकाल लेंगे। ओके, क्लेमेंसी। क्लेमेंसी का मतलब है दया, तरस खाना किसी पे, या कोमलता। लीनियंसी, माइल्डनेस और काइंडनेस शोन टू समबडी व्हेन दे आर बीइंग पनिश्ड, विलिंगनेस नॉट टू पनिश समबडी ऑफ सीवियरली। फॉर एग्जांपल 17 prisoners held on death row are to be executed after their pleas for clemency were turned down। तो 17 जो प्रिजनर्स थे उनको डेथ जो उनको दी गई थी, उसकी प्ली को जो क्लेमेंसी के लिए उन्होंने दी थी, उसको टर्न डाउन कर दिया गया।
अब देखिए इसको याद करने का तरीका, कल मानसी का मर्डर किया, आज क्लेमेंसी मांग रहा है, मानसी क्लेमेंसी। ओके, कितना आसान है। देखिए कभी कभी पेपर में क्लेमेंसी आएगा तो मानसी का मर्डर किया, आज क्लेमेंसी मांग रहा है, यानी कि क्या मांग रहा है, दया मांग रहा है। ओके, जो खुद को छोड़ने के लिए मांग रहा है कोर्ट से। तो आज मानसी का मर्डर किया तो आज क्लेमेंसी मांग रहा है, यानी कि दया मांग रहा है। क्लीच, क्लीच का मतलब है साधारण, अ फ्रेज और एन आइडिया दैट हैज बीन यूज सो ऑफन दैट दिस नो लॉन्गर हाउ मच मीनिंग एंड इट इज नॉट इंटरेस्टिंग। ओके, कोई ऐसा क्लीच, यानी कि क्लीच का मतलब होता है साधारण चीज, कोई ऐसा आइडिया या फिर ऐसी कोई चीज जो आप करते हैं और इतनी ज्यादा करते हैं कि ऑफनली करते हैं कि वो इंटरेस्टिंग ना रह जाए। एग्जाम्पल, आई हैव लर्न दैट द क्लीच अबाउट लाइफ नॉट बीइंग फेयर इज ट्रू। अब देखिए इसको याद करने का तरीका, इंटरव्यू में क्लीन शेव करके जाना क्लीच है, इंटरव्यू में हमेशा क्लीन शेव करके जाते हैं, तो ये क्या है, क्लीच है। ये बहुत बोरिंग काम है, बहुत ऑर्डिनरी काम है, बहुत साधारण काम है। ओके, तो क्लीन क्लीच एक जैसे वर्ड्स हैं। इंटरव्यू में क्लीन शेव करके जाना है, क्या है, क्लीच है, यानी कि साधारण है। नेक्स्ट है क्लीक्यू, क्लीक्यू का मतलब है गिरोह या पद्यंतकारियों का दल। ओके, क्लीक्यू, ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु स्पेंड देयर टाइम टुगेदर एंड डू नॉट वेलकम अदर पीपल इनटू दैट ग्रुप। तो कुछ एक ऐसे लोग जो आपस में ही रहते हैं और दूसरे किसी आदमी को वेलकम नहीं करते हैं, उसको ग्रुप में एंटर नहीं होने देते हैं, उसको बोलते हैं क्लीक्यू, गिरोह। ओके, या फिर पद्यंतकारियों का दल, जो कॉन्स्पिरेसीज करते हैं उसका आपस में उनका ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, देर इज ए क्लीक्यू एट वर्क दैट नेवर टॉक्स हु नेवर टॉक्स टू एनीवन एल्स। तो एक क्लीक्यू है एक वर्क पे अपने, जहाँ पे एक पूरा ग्रुप है जो किसी से बात नहीं करता है। अब देखिए इसको याद करने का तरीका, एक साथ फोटो क्लिक करते हैं क्लीक्यू, एक ये देखिए कितना आसान हो गया है अब इस वर्ड को याद करना, एक साथ फोटो क्लिक करते हैं, कौन, क्लीक्यू। तो ये एक क्लीक्यू है, ग्रुप है जो किसी और से बात नहीं करते हैं, फ्रेंडली नहीं है, और ये क्या करते हैं, आपस में क्लिक करते हैं, फोटो क्लिक करते हैं, क्लीक्यू, क्लीक्यू एक जैसे वर्ड्स हैं, तो अब इजीली याद हो जाएगा। क्लॉस्टर, क्लॉस्टर का मतलब है मठ, ए कर्व्ड स्टोन पैसेज अराउंड द फोर्थ साइड ऑफ ए कोर्टयार्ड, ए स्क्वायर और रेक्टेंगुलर स्पेस स्पेशली इन रिलीजियस बिल्डिंग सच एज चर्च और मॉनेस्ट्री। अब सिनोनिम्स इसके मॉनेस्ट्री और कॉन्वेंट। क्लॉस्टर का मतलब होता है मठ, होता है जहाँ पे बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, या फिर मॉनेस्ट्री या कॉन्वेंट है। ओके, उसको बोलते हैं क्लॉस्टर। तो जरूरी नहीं वहाँ पे बुद्धिस्ट लोग ही रहें, क्रिश्चियनिटी का भी हो सकता है, कोई से भी सांप्रदाय का हो सकता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, शी क्लॉस्टर्ड हरसेल्फ इन द ऑफिस, उसने अपने आप को मठ में एक क्लॉस्टर कर लिया, अपने आप को ऑफिस के अंदर, यानी कि बंद कर लिया। ओके, अब देखिए नेक्स्ट इसको याद करने का तरीका, चारों तरफ क्लोज्ड है, क्या है, क्लॉस्टर है। चारों तरफ क्लोज्ड होगी जो चीज़, वो क्या होगी, क्लॉस्टर होगी। ओके, यानी कि क्या हो गया, वो मठ बन गया एक, वो चारों तरफ से क्लोज्ड है तो क्या है, क्लॉस्टर है, यानी कि एक मठ है जो कि चारों तरफ से कवर्ड है। नेक्स्ट देखिए क्लॉट, क्लॉट का मतलब है घूंसे लगाना या फिर मारना, टू हिट समवन और समथिंग विद द हैंड और विद अ हैवी ऑब्जेक्ट। सिनोनिम्स हैं इसके, ग्रेट इन्फ्लुएंस। ओके, किसी चीज़ को बहुत तेज मारना और हिट करना किसी ऑब्जेक्ट से, उसको बोलते हैं क्लॉट करना। एग्जाम्पल, आई सॉ 2% क्लाउंटिंग ईच विद हैवी बैट। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, सचिन आउट होने के पहले क्लॉट किया, सचिन ने आउट होने से पहले क्या किया, क्लॉट किया, यानी कि बहुत मारा, अपने बैट से काफ़ी सारे रन मारे। ओके, तो इसका मतलब है क्लॉट करना, सचिन आउट होने के पहले क्लॉट किया, सचिन ने आउट होने से पहले बहुत सारे रन बनाए। नेक्स्ट है क्लोन, क्लोन का मतलब है जोकर, एन एंटरटेनर हु वेयर अम्यूजिंग क्लोथ्स हैज अ पेंटेड फेस एंड मेक पीपल लाफ बाय परफॉर्मिंग ट्रिक्स एंड बिहेविंग फुलिशली। एग्जाम्पल, देयर वॉज अ नंबर ऑफ क्लोन्स इन द सर्कस। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, क्लोन का मतलब हुआ जोकर, आज क्लोन शक्ल देख ले, कल क्लोन लगेगा, आज अपनी शक्ल देख ले, आज ये जोकर बनाए, आज अगर इसको कोई बोलता है कि आज ओन शक्ल देख ले, कल क्लोन लगेगा, आज ओन मतलब अपनी शक्ल देख ले, आज ओन शक्ल देख ले, कल तो क्लोन लगेगा, इसको कोई बोल रहा है क्लोन को। ओके, तो आज ओन शक्ल देख ले, कल क्लोन लगेगा, तो ओन क्लोन एक जैसे वर्ड्स हैं, तो क्लोन का मतलब हुआ जोकर। क्लोइंग, क्लोइंग का मतलब है बहुत मीठा, टू स्वीट एंड देयरफॉर अनप्लीजेंट, देयर इज अ वंडरफुल वाइन हॉनर्ड एंड रिच विदाउट बीइंग रिमोटली क्लोइंग। तो बहुत ज़्यादा मीठी कोई चीज़ होती है और उसके वजह से अनप्लीजेंट हो जाती है वो चीज़, को बोलते हैं क्लोइंग। शी क्रिटिसाइज द क्लोइंग सेंटिमेंटली ऑफ द फिल्म, सेंटिमेंटलिटी ऑफ द फिल्म। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, क्लोन को क्लोइंग पसंद है, जो एक क्लोन है, ये देखिए क्लोन है, इसको क्या पसंद है, क्लोइंग पसंद है, बहुत मीठा पसंद है। तो क्लोन क्लोइंग एक जैसे वर्ड्स हैं, तो आसानी से याद हो जाएगा, क्लोन को क्लोइंग पसंद है। नेक्स्ट वर्ड है कॉगुलेट करना, कॉगुलेट का मतलब है जमाना, स्कंदित हो जाना, टू चेंज फ्रॉम लिक्विड टू मोर सॉलिड स्टेट और टू कॉज समथिंग टू डू दिस। फॉर एग्जाम्पल, द ब्लड कॉगुलेट्स टू द स्टॉप वाउंड्स ब्लीडिंग। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, कोलगेट रखे, कोगुलेट हो गया, कोलगेट को रखे अपन ने, और क्या हो गया, वो कोगुलेट हो गया, कोगुलेट हो गया यानी कि जम गया वो,
तो जमना को बोलते हैं कोगुलेट होना, टू चेंज फ्रॉम लिक्विड टू मोर सॉलिड स्टेट और टू कॉल समथिंग टू डू सर्विस। कोलसाइज का मतलब है इकट्ठा होना, जुड़ जाना। देखिए कोल्ड का जो भी आ रहा है वो सबका नाम मतलब जमने से ही है। ओके, तो कोल हो गया, कोगुलेट हो गया, चाहे कोलेंस हो गया। कोलेंस का मतलब भी इकट्ठा होना, जुड़ जाना। टू और मोर थिंग्स कोलेंस दे कम और ग्रो टुगेदर टू फॉर्म वन थिंग और सिस्टम। सिनोनिम से इसके कंबाइन होना, फ्यूज होना। सिटीज इफ अनरिस्ट्रिक्टेड टेंस टू कोलेस इनटू बिगर कनर्बेशन, ये एग्जाम्पल है इसका, जैसे कि बोलते हैं। और अब याद करने का तरीका देखिए, कोल का बोगी कोलेंस हो गया, कोलेंस हो गया। कोल का बोगी था वो क्या हो गया, कोलेंस हो गया, यानी कि जुड़ गया, इकट्ठा हो गया। कोल का बोगी कोलेंस हो गया, कोलेंस का मतलब जुड़ना। नेक्स्ट है कॉक्स। कॉक्स का मतलब है मनाना, बहलाना, फुसलाना। टू परस्यू समवन के जेंटली टू डू समथिंग और गो समवेयर बाय बीइंग काइंड एंड पेशेंट और बाय अपीयरिंग टू बी। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर लंच शी वॉच्ड, लिसन्ड एंड कॉक्स्ड बॉबी इनटू टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, कॉक दिखा के कॉक्स करते हैं। अगर किसी को नॉनवेज बहुत पसंद है, ओके, और वो देख कॉक दिखा के उसको क्या करते हैं, कॉक्स करते हैं, यानी कि बहलाते हैं, मन बहलाते हैं उसको। और मनाना, किसी चीज़ को परस्यूट करना, फुसलाना, उसको कॉक्स बोलते हैं। कोडल। कोडल का मतलब है आदर से पालन। टू प्रोटेक्ट समवन और समथिंग टू मच, द स्टील इंडस्ट्री इज कोगल्ड बाय मैसिव सब्सिडीज। ये एग्जाम्पल है। आदर से किसी चीज़ का पालन करने को बोलते हैं कोडल करना। टू प्रोटेक्ट समवन और समथिंग टू मच, किसी को प्रोटेक्ट करने को भी कोडल बोलते हैं। द स्टील इंडस्ट्री इज कोडल्ड बाय मैसिव सब्सिडीज, ये इसका एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल है, द शी कोडल्ड हर यंगर सन मैडली। तो कोडल करती है अपने यंगर सन को, क्या करती है, ध्यान रखती है, आदर करती है, प्रोटेक्ट करती है। और इसके सिनोनिम्स हैं ट्रीट करना, जेंटली, पैम्पर। ओके, पैम्पर बहुत कॉमन वर्ड्स है, बहुत बार पेपर में आता है। अब देखिए याद करने का तरीका, इसको बच्चे को डॉल की तरह कोडल करते हैं। डॉल, कोडल एक जैसे वर्ड्स है। बच्चे को क्या करते हैं, डॉल की तरह कोडल करते हैं। तो कोडल वर्ड्स आएगा अगली बार तो आप डॉल से याद कर लेंगे उसको इजीली। आप बच्चे को डॉल की तरह कोडल करते हैं, यानी कि आदर से पालन करते हैं। कॉडिसिल। कॉडिसिल का मतलब है एन इंस्ट्रक्शन दैट इज नीडेड लेटर टू बी ए विल यूजिंग टू चेंज अ पार्ट ऑफ इट। कोई विल के अंदर कोई पार्ट चेंज करवा के आखिरी के अंदर उसको बोलते हैं कॉडिसिल करना। एग्जाम्पल, इन द कॉडिसिल शी लेफ्ट द हाउस एंड इट्स कंटेंट टू हर नेफ्यू, एंड इट्स कंटेंट टू हर नेफ्यू। अब देखिए इसको याद करने का तरीका, कोड में लिख के सील करते हैं कॉडिसिल। कोड में लिखकर अगर उसको सील कर रहे हो अगर आप, तो ये क्या कर रहे हो, कॉडिसिल कर रहे हो। यानी कि आपने एंड में लेटर विल के कोई भी किसी चीज़ के आखिरी में उस चीज़ को चेंज किया और लिखा है किसी चीज़ को, तो उसका मतलब हुआ कॉडिसिल। कॉडिफाई करना, विधिबंध करना और संहिता बंद करना। टू अरेंज लॉज, रूल्स एक्सेट्रा इनटू अ सिस्टम। टू अरेंज समथिंग सच एज अ लॉ और रूल्स इनटू अ सिस्टम। विधिबंध करना किसी चीज़ को, कॉडिफाई करना। टू अरेंज लॉ और रूल्स इनटू अ सिस्टम, या फिर उनको अरेंज करना। द लेटेस्ट ड्राफ्ट ऑफ द एग्रीमेंट कोडिफाई द पैनल डिसीजन। जो लेटेस्ट ड्राफ्ट है एग्रीमेंट का वो कोडिफाई कर रहा है पैनल के डिसीजन उनको। अब याद करने का तरीका देखिए, मॉडिफाई करके कोडिफाई करते हैं। कोई भी चीज़ को मॉडिफाई करके क्या करते हैं अपन, उसको हमेशा कोडिफाई करते हैं, यानी कि उसको सही चीज़ में उसको सिस्टम को अरेंज करते हैं, रूल्स को या फिर लॉस को। तो मॉडिफाई करके क्या करते हैं, हमेशा कोडिफाई करते हैं। मॉडिफाई, कोडिफाई। कॉर्जन। कॉर्जन का मतलब है दबाव डालना, बल द्वारा शासन। द एक्शन ऑफ मेकिंग समथिंग समबडी टू डू समथिंग दैट दे डू नॉट वांट टू डू यूजिंग फोर्स और थ्रेटनिंग टू यूज फोर्स। तो किसी चीज़ को कोई काम करवाना जो वो नहीं करना चाहता है, उसको फोर्स लगा के या फिर उसको फोर्स करके कि उसको डरा के कि फोर्स लगाने से वो चीज़ हो जाएगी। एग्जाम्पल, इट वॉज द इलेक्शन शुड बी फ्री ऑफ कोर्जन और इंटिमिडेशन। इट वॉज द इलेक्शन शुड बी फ्री ऑफ कोर्जन और इंटिमिडेशन। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, कोरोजन साफ करने के लिए आप कोर्जन करते हैं। तो कोरोजन जो होता है जो जम जाता है, जब किसी चीज़ पे जंग लग जाती है तो आप उसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो कोरोजन और कोर्जन एक तरीके की बात हुई। कोरोजन करने के लिए कोरोजन साफ करने के लिए आप फोर्स लगाते हैं, यानी कि कोर्जन करते हैं। तो कोरोजन और कोर्जन एक जैसे वर्ड्स हैं तो इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉवियल। कॉवियल का मतलब है समकालीन या फिर समसामयिक, ऑफ द सेम एज और एग्जिटिंग एट द सेम टाइम एज अनदर पर्सन और थिंग। सिनोनिम्स है इसके कंटेम्प्रेरी। एग्जाम्पल, द अबेंडेंट रीफ ग्रोथ ऑन द गॉटलैंड वॉज शोन टू बी कॉवियल विद द टैट इन एस्टोनिया। द अबेंडेंट रीफ ग्रोथ ऑन द गॉटलैंड वॉज शोन टू बी कॉवियल विद टैट इन एस्टोनिया। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, टेररिज्म इविल इज कॉवियल। टेररिज्म इविल, इविल और कॉवियल एक जैसे वर्ड्स हैं। ईविल, कॉवियल। तो ईविल कैसा होता है, बहुत ही बुरा होता है। और ऐसी ये जो चीज़ है टेररिज्म है, ये हमेशा के रहता ही रहता है, इसी एज का है।
और इसी टाइम पे है, ठीक है। तो इसको ये क्या हुआ, टेररिज्म क्या हुआ, इविल है, और ये क्या है, कॉवियल है, यानी कि सेम एज पे, एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम एज अनदर पर्सन और थिंग, कंटेम्प्रेरी, मॉडर्न को बोलते हैं कोवियल। कॉफर, कॉफर का मतलब होता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज फंड। कॉफर के दो मीनिंग होते हैं, एक तो सिंदूक भी होता है और एक फाइनेंशियल रिसोर्सेज फंड भी होता है। द फिल्म मेक्स इट पॉइंट्स विद कॉगेसी एंड फोर्स, ऐसा कई बार आता है। और अब देखिए इसको याद करने का तरीका, कॉफ़ी का बॉक्स कॉफर है। कॉफ़ी का बॉक्स क्या है, कॉफर है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे फंड्स रखे हुए हैं। ओके, तो सिंदूक को भी बोलते हैं और फाइनेंशियल रिसोर्सेज फंड को भी बोलते हैं कॉफर। कॉफ़ी का बॉक्स कॉफर है। कॉगेंट, नेक्स्ट है कॉगेंट, पक्का या फिर आवश्यक, डिस्क्राइब्स एन आर्गूमेंट और रीजन दैट इज क्लियरली एक्सप्रेस्ड एंड परस्यूसिव। ओके, कोई भी ऐसा बात बोलना जो कि इस चीज़ को आप लेके बहुत ही क्लियर हो, एक्सप्रेस्ड हो, परस्यूसिव हो, पक्के हो, उसको बोलते हैं कॉगेंट। सिनोनिम्स है इसके कन्विंसिंग, द फिल्म मेक्स इट पॉइंट विद कॉगेंसी एंड फोर्स। ओके, द फिल्म मेक्स इट पॉइंट विद कॉगेंसी एंड फोर्स। कौन सबको कॉगेंट करता है, कौन सबको, अब देखिए इसको याद करने का तरीका, कौन सबको कॉगेंट करता है, क्या करता है, कॉगेंट करता है, यानी कि पक्का करता है पहले। कौन जो है, देखिए इस मूवी में ये कौन थे, तो एक मूवी में तो ये कौन सबको सबसे पहले क्या करता है, कॉगेंट करता है, यानी कि पक्का करता है, अपनी बातों से क्लियरली उनको पक्का, इनको आश्वासन दिला देता है। ओके, तो कौन क्या करता है, कॉगेंट करता है। तो कॉगेंट का मतलब पक्का या फिर आवश्यक। डिस्क्राइब एन आर्गूमेंट और रीजन दैट इज क्लियरली एक्सप्रेस एंड परसुसिव, कन्विंसिंग को बोलते हैं कॉगेंट। नेक्स्ट है कॉगिटेट, कॉगिटेट का मतलब है चिंतन करना या सोचना, टू स्पेंड टाइम थिंकिंग वेरी केयरफुली अबाउट ए सब्जेक्ट। ही सेट स्लाइटली कॉगिटेटिंग टू कॉगिटेट ऑन द मीनिंग ऑफ लाइफ। तो वो अब स्लाइटली बैठी थी और क्या कर रही थी, कॉगिटेटिंग कर रही थी, विचार कर रही थी। टू कॉगिटेट ऑन द मीनिंग ऑफ लाइफ, तो और या फिर मीनिंग ऑफ लाइफ के बारे में कॉगिटेट कर रही थी, चिंतन कर रही थी। काजू ईट करने के बारे में कॉगिटेट करते हैं। अब देखिए कितना आसान हो गया कॉगिटेट याद करना, काजू कॉगी, काजू एट करते हैं, कॉगिटेट करते हैं। काजू एट करने, काजू में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है काजू खाने से, तो इसलिए क्या कर रहा है कोई, काजू एट करने के बारे में कॉगिटेट करते हैं, काजू एट करने के बारे में सोचते हैं। तो काजू एट, कॉजिटेट एक ही वर्ड्स हैं, तो इजीली याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है कॉग्निटिव, कॉग्निटिव का मतलब है संज्ञात्मक, कनेक्टेड विद थिंकिंग और कॉन्शियस मेंटल प्रोसेसेस। एग्जाम्पल है चिल्ड्रन ग्रो ओल्डर, देयर कॉग्निटिव प्रोसेसेस बिकेम शार्पर। ओके, कॉग्निटिव मतलब कनेक्टेड विद थिंकिंग और कॉन्शियस मेंटल प्रोसेसेस, किसी भी चीज़ की संज्ञात्मक होना, थिंकिंग से जुड़ना, मेंटल प्रोसेस से जुड़ना, उसको कॉग्निटिव बोलते हैं। एज चिल्ड्रन ग्रो ओल्डर देयर कॉग्निटिव प्रोसेसेस बिकेम शार्पर। कॉन्गो के नेटिव का सबसे अच्छा कॉग्निटिव पावर है। कॉन्गो के नेटिव, कॉग्निटिव एक जैसे वर्ड्स हैं, कॉन्गो के नेटिव लोगों का या फिर कॉग्निटिव एक जैसे वर्ड्स हैं, यानी कि उनका सबसे अच्छा कॉग्निटिव पावर है, यानी कि उनकी थिंकिंग जो है, मेंटल प्रोसेस जो है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं अपने दिमाग को। एक उनकी 20 साल की उम्र में और बाकी किसी और की 20 साल की उम्र में बहुत फर्क होता है। तो कॉन्गो के नेटिव का सबसे अच्छा कॉग्निटिव है। कॉग्निटिव, कॉन्गो के नेटिव एक जैसे वर्ड्स हैं, तो याद हो जाएंगे। कॉग्निजेंस, सुनवाई करना, ज्ञान, ध्यान, टू टेक नोटिस ऑफ एंड कंसिडर समथिंग स्पेशली व्हेन जजिंग। सिनोनिम्स हैं इसके नॉलेज। एग्जाम्पल, द लॉयर आस्क्ड द जूरी टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द डिफेंडेंट्स जेनरोसिटी इन गिविंग टू क्लैरिटी। ओके, सुनवाई करना, ज्ञान, ध्यान, इसको बोलते हैं कॉग्निजेंस। कंपनी सबको जैन दे रही है, इसकी कॉग्निजेंस कर रही है। देखिए कंपनी क्या कर रही है, कोई भी कंपनी, कॉग्नी एक जैसे वर्ड से यहाँ तक, तो उसके बाद में कंपनी सबको क्या दे रही है, जैन दे रही है, जैन, मारुति जैन। ओके, तो कंपनी सबको जैन दे रही है, तो क्या कर रही है, उसके लिए कॉग्निजेंस कर रही है, यानी कि सोच विचार कर रही है, सुनवाई कर रही है, उस चीज़ को ध्यान रख रही है। तो ओके, फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया, लॉयर आस्क्ड द जूरी टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द डिफेंडेंट जेनरोसिटी इन गिविंग टू चैरिटी। तो लॉयर ने क्या कहा, जूरी को बोला कि इनका जो कॉग्निजेंस है वो देखा जाए, इनका जो ध्यान है जो उन्होंने चैरिटी के ऊपर दिया है, उसको ऊपर भी ध्यान दिया जाए। कोहिबिट करना, सहवास करना। इफ टू पीपल स्पेशली अ मैन एंड अ वुमन हु आर नॉट मैरिड कोहिबिट, दे लिव टुगेदर एंड हैव अ सेक्सुअल रिलेशनशिप। अगर कोई शादी से पहले सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है तो उसको बोलते हैं कोहिबिट करना। शी रिफ्यूज टू कोहिबिट विथ हिम बिफोर द वेडिंग, ये एग्जाम्पल है। अब देखिए इसको याद करने का तरीका, कॉलेज की हैबिट है तो कैसी है, कोहिबिट है। अगर किसी की शादी से पहले कॉलेज सभी अटेंड करते हैं, तो कॉलेज की अगर ये हैबिट है तो कैसी हैबिट है, ये कोहिबिट हैबिट है ये। ओके,
अब इसको नेक्स्ट देखिए याद करने का तरीका। कोहिर, कोहिर का मतलब है चिपकना या संयुक्त रहना। स्टिक टुगेदर, लीजन्स कैन कोहिर सोशल ग्रुप्स। सॉलिड्स हैव ए ग्रेटर टेंडेंसी टू कोहिर देन लिक्विड्स। फॉर एग्जाम्पल फेविक्विक कोहिर एवरीथिंग व्हाट इट कम्स अक्रॉस इट। तो फेविक्विक क्या करती है, हर चीज़ को चिपका देती है जो भी उसके सामने आती है। अब इसको याद करने का कोड देखिए। हीर रांझा से कोहिर हो गया, हीर रांझा से कोहिर हो गया, हीर रांझा कोहिर एक जैसे वर्ड्स है। ओके, हीर रांझा से कोहिर हो गया, कोहिर हो गया यानी कि चिपक गया। हीर रांझा कोहिर, हीर कोहिर एक जैसे वर्ड से देखिए, हीर और यहाँ पे कोहिर। तो हीर रांझा से क्या हो गया, कोहिर हो गया, तो क्या हो गया, चिपक गए। कोहोर्ट्स, अगला वर्ड है कोहोर्ट्स। कोहोर्ट्स का मतलब है सहगण, दस्ता या फिर दोस्त। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर ए कैरेक्टरिस्टिक यूजुअली एज। एग्जाम्पल द मेयर एंड इट्स कोहोर्ट्स। कोहोर्ट्स का मतलब है जो दोस्त हैं जो आपके सामने सेम एज के हैं उनके लिए कोहोर्ट्स यूज होता है। अब देखिए याद करने का तरीका, सेम हार्ट वाले लोग कोहोर्ट्स होते हैं। सेम हार्ट वाले लोग क्या होते हैं, कोहोर्ट्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पे इन सबकी साइज सेम है तो इनके हार्ट का साइज भी सेम है। हाँ ओके, तो सेम साइज सेम हार्ट वाले लोग क्या होते हैं, कोहोर्ट्स होते हैं, यानी कि सेम एज होते हैं, सेम कैरेक्टरिस्टिक शेयर करते हैं। सेम हार्ट कोहार्ट्स। कोलेट करना, समान कुलीकृत करना या फिर परितुलन करना। टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन टुगेदर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इन ऑर्डर टू एग्जामिन एंड कंपेयर इट। आर्मी हैज टू कोलेट एवरीथिंग बिफोर द स्ट्राइक। कोलेट करना या फिर हर इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना डिफरेंट सोर्सेज से, एग्जामिन करना, कंपेयर करना, इन सबको बोलते हैं कोलेट करना। जैसे कि एग्जाम से पहले आपको कोलेट करना चाहिए, यानी कि सब चीज़ों को देख लेना चाहिए, एग्जामिन कर लेना चाहिए डिफरेंट सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन को। कॉलेज में प्रोजेक्ट के लिए कोलेट करता है। कॉलेज में क्या है, कॉलेज में प्रोजेक्ट के लिए कोलेट, कॉलेज एक जैसे वर्ड्स हैं। कॉलेज में क्या करता है, प्रोजेक्ट के लिए कोलेट करता है, यानी कि उसको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। कोलेटरल, कोलेटरल का मतलब है सिक्योरिटी गिवन फॉर लोन, प्रॉपर्टी और समथिंग वैल्यूएबल दैट यू प्रॉमिस टू गिव टू समबडी इफ यू कैन नॉट पे बैक मनी दैट यू बोरो। तो कोलेटरल का मतलब है जो अपन कोई जमीन, कोई लोन लेता है तो उसके बदले में कोई प्रॉपर्टी को जो मॉर्गेज करता है उसको बोलते हैं कोलेटरल करना। मोस्ट पीपल हेयर कैन नॉट बोरो फ्रॉम बैंक बिकॉज दे लैक कोलेटरल। तो अगर आपके पास कोलेटरल नहीं है, कोई जमा कराने के लिए कुछ नहीं है, तो आपको बैंक लोन नहीं देता है। कॉलेज के कॉल सेंटर को बैंक ने रख के लोन दिया। तो अगर कोई एजुकेशन लोन ले रहा है फ्यूचर का, किसी बार कॉलेज का कॉल लेटर है किसी अच्छी बड़ी कंपनी का, तो कॉलेज के कॉल लेटर को बैंक ने रख के क्या किया, लोन किया, तो ये क्या हो गया, कोलेटरल हो गया। ओके, कॉलेज के कॉल लेटर को बैंक ने रख के लोन दिया, यानी कि कोलेटरल किया। कॉन्जिनेंटल, कॉन्जिनेंटल मतलब जन्म से, प्रेजेंट एट द बर्थ बट नॉट नेसेसरीली हेरिडिटी। इनबॉर्न, इनटेट, ये इसके सिनोनिम्स है। एग्जांपल, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द वैक्सीनेशन मिलियन ऑफ चिल्ड्रन आर सफरिंग फ्रॉम द कॉन्जिनेंटल डिसीजेज। तो कॉन्जिनेंटल वो चीज़ें जो कि बर्थ से ही है और ज़रूरी नहीं हो वो हेरिडिटी हो। जैसे किसी के अगर कोई बीमारी हो गई है तो वो क्या है, कॉन्जिनेंटल हो जाती है, कई सारी बर्थ से ही होती है। जैसे किसी को दिखना बंद कर देता है, किसी की आइज खराब हो जाती है, तो वो बर्थ के अंदर, जब अंदर वॉब में होता है बच्चा, तब कोई प्रॉब्लम होने की वजह से होती है। कॉन्गो के जेंटलमैन को कॉन्जिनेंटल बीमारी है। कॉन्गो के जो जेंटलमैन है उनको क्या है, कॉन्जिनेंटल है। कॉन्गो कॉन्जिनेंटल, कॉन्गो के जेंटलमैन कॉन्जिनेंटल एक जैसे हैं वर्ड्स है। कॉन्गो के जेंटलमैन को कॉन्जिनेंटल बीमारी है, यानी कि जन्म से बीमारी है। कोलैक्वल, कोलैक्वल का मतलब है बोलचाल का, साधारण बोलचाल। इनफॉर्मल एंड मोर सुटेबल फॉर यूज इन स्पीच देन इन राइटिंग। एग्जाम्पल, पीएम मोदी बिलीव्स इन कोलैक्वल कंटेंट। तो कोलैक्वल जो चीज़ बोली जा सके, ज़्यादा जा सके, सुटेबल हो बोलने के लिए, लिखने के लिए सुटेबल ना हो। एग्जाम्पल देखिए, काले कोयल की बोली क्या है, कोलैक्वल है। काले कोयल है, काली कोयल है, उसकी बोली कैसी है, कोलैक्वल है, यानी कि इनफॉर्मल है और बोलने में बहुत अच्छी लगती है। ओके, कोलैक्वल बोली है। नेक्स्ट वर्ड है कॉल्यूट करना, कॉल्यूजन, जाल रचना, गुट करना। टू एक्ट टुगेदर सीक्रेटली और इलीगली इन ऑर्डर टू डिसीव और चीट समवन। तो किसी को चीटिंग करने के लिए या फिर इलीगली डिसीव करने के लिए करना, एक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं कॉल्यूट करना। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज सस्पेक्टेड दैट द पुलिस हैज कॉल्यूटेड विद द विटनेसेस। तो विटनेस के साथ में पुलिस ने कॉल्यूट किया है, जाल रचा है, ये सस्पेक्ट है। अब याद करने का तरीका देखिए, कॉलेज के डूड साथ मिलके कॉल्यूट करते हैं। कॉलेज के डूड कॉल्यूट, फोटो में देख सकते हैं, 3 इडियट्स की है। कॉलेज के डूड आए हैं और ये क्या करते थे, एक बच्चे को कॉल्यूट करते थे, डिसीव करते थे, चीट करते थे उसको। ओके, तो कॉलेज के डूड साथ मिलके कॉल्यूट करते हैं। कोलोजल, कोलोजल मतलब बहुत बड़ा या फिर बहुत भारी। अ पर्सन और ए थिंक ऑफ ए ग्रेट साइज, इन्फ्लुएंस और एबिलिटी, अ वेरी लार्ज स्टैच्यू और बिल्डिंग, उसको भी कोलोसल बोलेंगे। सिनोनिम्स है इसका ह्यूज। एग्जाम्पल, शी हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द क्रिएटिव कोलोजर ऑफ द लिटरेसी वर्ल्ड।
तो उसको क्या माना जाता है, क्रिएटिव कोलोरस माना जाता है लिटरेसी की दुनिया में। अब याद करने का तरीका देखिए, कोला के सेल में कोलोसल कोला है, कोला का एक सेल लगा हुआ है, वहाँ पे बहुत ही बड़ा कोला रखा हुआ है, तो यानी कि वो क्या है, कोलासल कोला है वो, कोलोसल कोला, कोलासल नहीं कोलोसल कोला है वो, यानी कि बहुत बड़ा कोला है। कोमैटोज, कोमैटोज अगला वर्ड है जिसका मतलब है निष्क्रिय या फिर समुचित, डीपली अनकॉन्शियस इन कोमा। तो कोमैटोज में का मतलब है कोमा में चले जाना, डीपली अनकॉन्शियस हो जाना। द राइट साइड ऑफ माई ब्रेन हैड बीन सो सीवियरली ब्रूज्ड दैट आई वॉज कोमैटोज फॉर अ मंथ, यानी कि मेरे राइट साइड के दिमाग में इतनी जोर से लगी कि मैं 1 महीने के लिए क्या हो गया, कोमा में चला गया, कोमैटोज में चला गया। कोमा में चली गई तो क्या हो गया, कोमैटोज हो गया। कोमा कोमैटोज एक जैसे वर्ड्स हैं तो इजीली याद हो सकता है। कॉमिली, कॉमिली का मतलब है उपयुक्त, मनोरम, ए वुमन हु इज अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस। एग्जाम्पल है कॉमिली फेस, कमल जैसा कोमल है कॉमिली लड़की, कमल जैसी क्या है, कोमल है कौन, कॉमिली लड़की। ओके, तो कमल जैसी कोमल कौन होती है, कॉमिली लड़की होती है। तो कॉमिली का मतलब हुआ अट्रैक्टिव। कॉमेस्टिबल, कॉमेस्टिबल का मतलब है खाद्य, एनी सब्सटेंस दैट कैन बी यूज एज अ फूड। एग्जाम्पल राइस एंड वीट इज द मोस्ट कॉमेस्टिबल सब्सटेंस। तो राइस और वीट इंडिया में क्या है, सबसे ज्यादा कॉमेस्टिबल सब्सटेंस है। नॉर्थ में वीट, साइड और साउथ में राइस, ये दोनों ही इंडिया के कॉमेस्टिबल सब्सटेंस है। क्रीम है मैस के टेबल पे, तो मतलब क्या है, कॉमेस्टिबल सब्सटेंस है। क्रीम है मैस के टेबल पे अगर, तो क्या है, कॉमेस्टिबल है। देखिए इसमें क्रीम भी आ गई, मैस भी आ गई और टेबल भी आ गई। क्रीम है मैस के टेबल पे तो क्या है, कॉमेस्टेबल है। कौन कॉमेस्टेबल है, क्रीम कॉमेस्टेबल है। नेक्स्ट वर्ड है कॉम्पियंस। कॉम्पियंस का मतलब है सजा देना या फिर दंड देना, पनिशमेंट फॉर समथिंग बैड दैट यू हैव डन दैट अदर पीपल थिंक फील यू रियली डिजर्व इट। सिनोनिम से इसका रिबूक करना या डेजर्ट करना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, पेपर में बहुत बार आते हैं, रिबूक करना या डेजर्ट करना। ओके, यानी कि सजा देना किसी को। एग्जाम्पल द सेंट्रल कैरेक्टर इज अ बैड मैन हु शूट पीपल एंड गेट इट्स कॉम्पियंस। तो सेंट्रल कैरेक्टर कौन सा था, बैड मैन था, लोगों को शूट कर देता था और कॉम्पियंस इसको मिल जाती है, उसके बाद में सजा मिल जाती है। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, कमीनेपन की हद किया तो क्या हो गया, कॉम्यूपेंस किए देंगे। कमीपन की अगर हद किया तो क्या हो जाएगा, कॉम्यूपेंस देंगे। क्या देंगे, कॉम्यूपेंस देंगे। कमीनापन कॉम्यूपेंस। ओके, कमीनापन की हद हो गई तो क्या देंगे, कॉम्यूपेंस देंगे, यानी कि दंड देंगे, सजा देंगे, पनिशमेंट देंगे, कॉम्यूपेंस पनिशमेंट। कॉमिटी, कॉमिटी का मतलब है शिष्टाचार, भ्रदता। अभ्रदता का मतलब तो होता है कि जो गलत व्यवहार है उसको, और भ्रदता का मतलब है कॉमिटी, अच्छा शिष्टाचार को बोलते हैं। एंड एटमोस्फेयर ऑफ ए सोशल हार्मनी, द प्रिंसिपल बाय विच द कोर्ट ऑफ वन जुरिडिक्शन में एक्सीड और गिव इफेक्ट टू लॉ और डिसीजन ऑफ अनदर। तो इसको जो सोशल हार्मनी का जो एटमोस्फेयर है उसको बोलते हैं कॉमिटी, या फिर एक ऐसा जो ऑर्डर है जो कि एक कोर्ट के लॉ को, जुरिडिक्शन को, ऑर्डर को हटा के अपने दूसरे वाले जो लॉ को लगाता है उसको भी कॉमिटी बोलते हैं। कर्टेसी भी होता है इसका मतलब, और सिविलिटी भी होता है। कर्टेसी बहुत बार पेपर में आता है, कर्टेसी। एग्जाम्पल एवरी पेरेंट हैव टू टीच देयर चिल्ड्रन हाउ टू लिव इन कॉमिटी। इसको याद करने का तरीका, मोहल्ले में कॉमिटी बनाने रखने के लिए कमेटी बनाते हैं। कॉमिटी कमेटी एक जैसे वर्ड्स हैं। मोहल्ले में अगर आपको कमेटी बनानी है तो आपको कमेटी बनानी पड़ेगी, बहुत जरूरी है। कोई भी चीज पे डिस्कशन होना बहुत जरूरी है, जब तक कमेटी नहीं बन पाएगी सोसाइटी के अंदर। कॉमेंडीर, कॉमेंडीर का मतलब है अधिकृत करना, मांग लेना, टू टेक पोजीशन और ऑफ कंट्रोल प्राइवेट प्रॉपर्टी बाय फोर्स और मिलिट्री यूज। फॉर एग्जाम्पल द ड्रोव इन कॉन्वे राउंड द सिटी इन कॉमेंडीड कार्स। अब इसको याद करने का तरीका, कमांडर ने आधी लैंड को क्या किया, कॉमेंडीर किया। तो ये कमांडर ने आधी लैंड को कॉमेंडीर कर दिया, यानी कि उसको अपने कब्जे में ले लिया। तो कमांडर कॉमेंडीर एक जैसे वर्ड्स हैं। तो कमांडर क्या कर सकता है, लड़ाई हो जाए तो कॉमेंडीर कर देगा, यानी कि दूसरे की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे यूज को पोजेशन कर लेगा। कमेमोरेट, अगला वर्ड है कमेमोरेट, किसी उत्सव द्वारा स्मरण करना। टू रिमेंबर ऑफिशियली एंड गिव रेस्पेक्ट टू ए ग्रेट पर्सन और इवेंट, स्पेशली बाय पब्लिक सेरेमनी और बाय मेकिंग ए स्टैच्यू और स्पेशल बिल्डिंग। तो जैसे कि कोई भी बड़ा काम अगर किसी ने किया है, जैसे कि अगर अभी अपन बात करें अब्दुल कलाम आज़ाद के, हमारे जो साइंटिस्ट थे, बहुत ही अच्छे राष्ट्रपति थे, तो उनकी कॉमेमोरेट करने के लिए अपन को क्या कर सकते हैं, उनकी बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं, स्टैच्यू बना सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं उनके बर्थ और डेथ के दिन पे। तो ये अपन क्या कर रहे हैं, कॉमेमोरेट कर रहे हैं। वन रूम, अब एग्जांपल देखिए, वन रूम कंटेन गैलरी ऑफ पेंटिंग कॉमेमोरेटिंग ग्रेट मूवमेंट्स इन बेसबॉल हिस्ट्री। तो एक रूम तक इसलिए है कॉमेमोरेट करने के लिए ग्रेट मूवमेंट जो बेसबॉल हिस्ट्री में हुए हैं। अब याद करने का तरीका देखिए, जिनका कम मेमोरी है उनको कॉमेमोरेट करते हैं, जिनका मेमोरी कम है तो उनको अपन क्या करते हैं, कॉमेमोरेट करते हैं, उनको ऑफिशियली रिमेंबर करते हैं। जैसे गजनी मूवी बहुत अच्छी बनाई थी, तो
इस मूवी को अपन क्या करते हैं, कॉमेमोरेट करते हैं, जिनकी कम मेमोरी है उनको कॉमेमोरेट करते हैं। कमांड, कमेंड का मतलब है प्रशंसा करना, टू फॉर्मली प्रेज समवन और समथिंग। सिनोनिम्स है इसके लाउड, अक्लेम करना, एक्सटोल करना। अक्लेम और एक्सटोल ये पेपर में बहुत बार आते हैं। अब तो यार एग्जांपल देखिए, द जज कमांडेड हर फॉर हर ब्रेवरी। ओके, द जज कमांडेड हर फॉर हर ब्रेवरी। तो कमांड मतलब प्रशंसा करना। कमांडो को कमांड करते हैं, कमांडो को क्या करते हैं, कमांड करते हैं, यानी कि प्रशंसा करते हैं उनकी। तो ये किसका करते हैं, कमांडो की करते हैं। तो कमांडो को कमांड करते हैं। कमेंसुरेट, कमेंसुरेट का मतलब है अनुपातित, इक्वल इन साइज, करस्पॉन्डिंग इन साइज और डिग्री और एक्सटेंट। पे शुड बी कमेंसुरेट विद द टाइम वर्क। ये एग्जांपल है इसका, पे शुड बी कमेंसुरेट विद द टाइम वर्कड। एग्जांपल देखिए दूसरा, द रिवॉर्ड विल बी कमेंसुरेट विद द एफर्ट्स मेड। तो कमेंसुरेट का मतलब इक्वल इन साइज में हो और डिग्री में हो, तो उसको बराबर रखना, बराबर देना, उसको बोलेंगे कमेंसुरेट करना। कॉमन मैन का हर रेट कमेंसुरेट है। कॉमन मैन जो है उसका हर रेट कैसा है, कॉमेंसुरेट है, यानी कि उसका होना चाहिए, या फिर बोल दीजिए है। तो क्या है, कॉमन मैन के हर रेट कॉमेंसुरेट का है, यानी कि इक्वल इन साइज है। कॉमिसरेट, अगला वर्ड से कॉमिसरेट करना, अनुकंपा, दया, सहानुभूति। टू शो समबडी सिंपैथी व्हेन दे आर अपसेट और डिसअपॉइंटेड अबाउट समथिंग। कोई अगर दुखी है तो उसको सिंपैथी देने को बोलते हैं कॉमिसरेट करना। व्हेन आई लॉस्ट ही कॉमिसरेटेड विथ मी। When I lost he commiserated with me। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, कमीना पहले सर ईट करता है, बाद में कॉमिसरेट करते हैं। पहले तो कमीना एक कोई वो सर को ईट कर रहा है, उसके बाद में क्या करता है, दया मांगता है, कॉमिसरेट करता है, बाद में सॉरी बोलता है, कॉमिसरेट करता है। तो कॉमिसरेट का मतलब हुआ सिंपैथी दिखाना जब कोई उसकी जरूरत में हो। अगला वर्ड है कोमोडियोस। कोमोडियोस का मतलब है सुविधाजनक, योग्य, डिस्क्राइबिंग अ रूम और अ हाउस दैट हैज अ लॉट ऑफ स्पेस। कोमोडियोस बिल्डिंग सुटेबल फॉर कन्वेंशन। और अगला देखिए, इसको याद करने का तरीका, जिनका कमाई 10 रुपये है, कोमोडियोस जगह पे नहीं रह सकते। कोमोडियोस 10 रुपये, कोमोडियोस 10, जिनका कमाई 10 रुपये है वो कोमोडियोस 10 कोमोडियोस जगह में नहीं रह सकते। सही बात है। कोमोडियोस का मतलब हुआ बड़ा रूम, सुविधाजनक और योग्य रूम या कोई जगह। कोमोशन, कोमोशन का मतलब है हलचल, ए सडन शॉर्ट पीरियड ऑफ नॉइज, कंफ्यूजन और एक्साइटेड मूवमेंट। सिनोनिम्स है इसके रकस या फिर टूलमल्ट। एग्जाम्पल, ही अराइवल कॉज क्वाइट ए कोमोशन, यानी कि हलचल पैदा करना, शॉर्ट पीरियड के टाइम पे नॉइज बढ़ा लेना, कंफ्यूजन, एंजाइटी, एक्साइटेड हो जाना मूवमेंट में, इसको बोलते हैं कोमोशन। अब याद करने का तरीका देखिए, हॉलीवुड के मोशन पिक्चर में कोमोशन होता है। हॉलीवुड का जो मोशन पिक्चर है वो उसमें क्या होता है, कोमोशन होता है, यानी कि हलचल होती है बहुत ज़्यादा, कंफ्यूजन, एक्साइटेड मूवमेंट्स आते हैं। तो मोशन, कोमोशन एक जैसे वर्ड्स हैं। हॉलीवुड के मोशन पिक्चर में क्या है, कोमोशन होता है। तो कोमोशन का मतलब हुआ हलचल। नेक्स्ट है देखिए कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन मतलब है करुणा, दया, तरस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सिंपैथी एंड सैडनेस फॉर सफरिंग और बैड लक। कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग है सिंपैथी की जो कि जरूरत है इस चीज़ की। ओके, कॉमेशन और कॉमेंसिरेट ये एक जैसे वर्ड्स हैं, आपको याद रखना है। कॉमेंसिरेट करना या फिर कॉम्पैक्शन करना। आई वॉज होपिंग शी माइट शो लिटिल कॉम्पैशन। तो कंपैशन से आप इसको रिलेट कभी नहीं करना है। कॉम्पैशन का मतलब है दया, करुणा, तरस खाना किसी के ऊपर। ओके, अब इसको याद करने का तरीका देखिए, कम पैसे वाले लोगों से कॉम्पैशन दिखाते हैं। कम पैसे वाले जो हैं वो लोगों से क्या करते हैं, कॉम्पैशन दिखाते हैं, यानी कि दया दिखाते हैं। जिनके पास कम होता है वो हमेशा दिखाते हैं, कम पैसे वाले लोगों से कॉम्पैशन दिखाते हैं। नेक्स्ट है कॉम्पेंडियोस। कॉम्पेंडियोस का मतलब है सारांश, ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, ड्राइंग एंड फोटोग्राफ्स ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ए शॉर्ट बट कॉम्प्लेक्स अकाउंट ऑफ a particular subject. Example, the Roman Church has issued a compendium of its teaching. Compendious का मतलब हुआ सारांश, संक्षेप। ओके, डिटेल्स में किसी चीज को बताना या फिर उसको समझाना, उसको बोलेंगे कॉम्पेंडियोस। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, पेंटियम कंप्यूटर के बारे में कॉम्पेंडियोस लिखा है। पेंटियम क्या है, कंप्यूटर्स है। तो पेंटियम के बारे में क्या लिखा है, कॉम्पेंडियोस लिखा है, यानी कि सारांश में लिखा है, डिटेल में। ओके, पेंटियम, कॉम्पेंडियम एक जैसे वर्ड्स हैं तो इजीली याद हो जाएंगे। अगला वर्ड है कॉम्प्लेसेंसी। कॉम्प्लेसेंट या फिर कॉम्प्लेसेंसी, उसका मतलब है आत्मसंतोष, सेल्फ सेटिस्फैक्शन या फिर स्मगनेस। स्मगनेस भी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल इज कॉम्प्लेसेंसी वॉज एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग। ओके, तो किसी ने किसी को कहा है कि हिज कॉम्प्लेसेंसी वॉज एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग, यानी कि इसकी कॉम्प्लेसेंसी यानी कि जो अपना वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन कर रहा है वो कैसी डिस्गस्टिंग है। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, कंपनी में प्लेसमेंट मिला
तो क्या हुआ, कंपनी में प्लेसमेंट मिला तो क्या हुआ, कॉम्प्लिसेंसी मिला या फिर कॉम्प्लिसीमेंट हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं। कंपनी में प्लेसमेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिसीमेंट हो जाएगा, यानी कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। तो कॉम्प्लिसीमेंट भी बोल सकते हैं इसको, कॉम्प्लेसेंट भी बोल सकते हैं या फिर कॉम्प्लिसेंसी भी बोल सकते हैं। तो कॉम्प्ली अगर आपके आ जाए तो उससे आपको सेटिस्फैक्शन से उसको रिलेट करना है और याद करना है। ओके, कंपनी में प्लेसमेंट मिला तो कॉम्प्लिसीमेंट मिल हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला है कॉम्प्लिसिएंट। कॉम्प्लिसिएंट का मतलब है ट्राइंग टू प्लीज। कॉम्प्लिसिएंट देखिए यहाँ पे कॉम्प्लिसिएंट है और कॉम्प्लिसेंट है, दो वर्ड्स हैं एक जैसे हैं लेकिन दोनों का मतलब अलग है। कॉम्प्लिसेंट है CENT है और यहाँ पे SANT है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है और दोनों का ध्यान रखना है। कॉम्प्लिसेंट है यहाँ पे ट्राइंग टू प्लीज करना, सिनोनिम से इसके ओब्लिंग सेक्रेटरी ऑलवेज ट्राई टू कॉम्प्लिसेंट द MD, यानी कि उसको हमेशा प्लीज करने की कोशिश करती है सेक्रेटरी MD को। अब देखिए इसको याद करने का तरीका, बॉस के कंप्लेन सुन के कॉम्प्लिसिएंट हो जाते हैं। बॉस की कंप्लेन सुन के क्या हो जाते हैं, कॉम्प्लिसिएंट हो जाते हैं, यानी कि उनको कोशिश करते हैं प्लीज करने की। ओके, एंड उसको बोलते हैं दूसरा वर्ड भी एंडुलेशन। तो बॉस के कंप्लेन सुन के कॉम्प्लिसिएंट हो जाते हैं, यानी कि ट्राइंग टू प्लीज करने लग जाते हैं, उनको कोशिश करते हैं मनाने की। नेक्स्ट वर्ड है कॉम्प्लियंस। कॉम्प्लियंस का मतलब स्वीकृति, ये पेपर में बहुत बार आता है फ्रेंड्स ये वाला वर्ड कॉम्प्लियंस। द प्रैक्टिस ऑफ ओबेइंग रूल्स और रिक्वेस्ट मेड बाय पीपल इन अथॉरिटी। तो जो रूल्स हैं, रिक्वेस्ट है, उसको पास करना, उनको अप्लाई करना, उसको बोलते हैं कॉम्प्लियंस। द कंपनी सेज इट इज इन द फुल कॉम्प्लियंस विद यूएस लेबर लॉज। तो कंपनी बोल रही है कि हम यूएस के लेबर लॉज में फुल कॉम्प्लियंस में है, यानी कि उसको ओबे कर रहे हैं। कंपनी का कंपाइल और रूल्स को कॉम्प्लियंस करना पड़ेगा। कंपनी का कंपाइल और रूल्स को क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लियंस करना पड़ेगा, यानी कि दोनों को मिलाना पड़ेगा, ओबे करना पड़ेगा। तो कॉम्प्लियंस का मतलब स्वीकृति। कॉम्प्लिसिटी अपराध करना, कॉम्प्लिसिटी का मतलब है अपराध करना, कसूर करना, द एक्ट ऑफ टेकिंग पार्ट विद अनदर पर्सन इन ए क्राइम। एग्जाम्पल, टू बी गिल्टी ऑफ कॉम्प्लिसिटी इन द मर्डर इविडेंट, कॉम्प्लिसिटी बिटवीन द टू ब्रदर्स। अब देखिए यहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल्स है, टू बी गिल्टी ऑफ कॉम्प्लिसिटी इन द मर्डर इविडेंट एक, दूसरा है कॉम्प्लिसिटी बिटवीन द टू ब्रदर्स, शी इज सस्पेक्टेड ऑफ कॉम्प्लिसिटी इन द फ्रॉड। तो ऐसे ये दो तीन एग्जाम्पल्स है जो कि एक साथ आपको दिए हुए हैं। अब देखिए इसको याद करने का तरीका, कंप्लीट सिटी में कॉम्प्लिसिटी किया है। कंप्लीट सिटी थी जैसे कि न्यूयॉर्क है, लास वेगास है, तो यहाँ पे क्या किया है आपने, कॉम्प्लिसिटी किया है, यानी कि अपराध किया है। तो कंप्लीट सिटी कॉम्प्लिसिटी एक जैसे वर्ड्स हैं तो इजीली याद हो जाएगा, कंप्लीट सिटी में कॉम्प्लिसिटी किया है। नेक्स्ट कॉम्पोर्ट। कॉम्पोर्ट का मतलब है व्यवहार करना, टू कंडक्ट और बिहेव इन ए पर्टिकुलर मैनर, कॉम्पोर्ट योरसेल्फ विथ डिग्निटी। ओके, तो इसको एक यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे रखा है, कॉम्पोर्ट योरसेल्फ विथ डिग्निटी। तो आपका जो व्यवहार है वो कैसे डिग्निटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। शी कंपोर्टेड हरसेल्फ विथ ग्रेट डिग्निटी एट हर हस्बैंड फ्यूनरल। तो उसने बहुत अच्छा व्यवहार दिखाया अपने हस्बैंड के फ्यूनरल के ऊपर। अब याद करने का तरीका देखिए, पोर्ट में काम करने के लिए अच्छा कॉम्पोर्ट होना चाहिए। तो अगर आप पोर्ट में काम कर रहे हो तो आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, कॉम्पोर्ट होना चाहिए, अच्छा व्यवहार होना चाहिए। ओके, तो पोर्ट में काम करने के लिए अच्छा कॉम्पोर्ट होना चाहिए, अच्छा व्यवहार होना चाहिए। तो पोर्ट कॉम्पोर्ट एक जैसे वर्ड्स हैं तो इजीली आप देख सकते हैं। कॉम्पोजर। कॉम्पोजर का मतलब होता है शांत रहना, यहाँ पे डबल एस आना चाहिए वैसे। कॉम्पोजर, कॉम्पोजर का मतलब शांति रहना, स्थिरता, द स्टेट ऑफ बीइंग काम एंड इन कंट्रोल ऑफ योर फीलिंग और बिहेवियर। एग्जाम्पल, ही मेंटेन्ड हिज कॉम्पोजर डिस्पाइट है डेस्परेट डिजायर टू लाफ। तो उसने अपने कॉम्पोजर, अपनी शांति मेंटेन करी जबकि वो बहुत ज़्यादा हंसना चाहता था। अब याद करने का तरीका देखिए इसको, पोएम को कंपोजर करते समय कंपोजर को काबू में रखना चाहिए। पोएम को कभी भी कंपोज करते हैं अगर तो अपना जो बॉडी है, दिमाग है, उसको हमेशा कंपोजर में रखना चाहिए पोएम को कंपोज करते समय। तो कंपोज और कंपोजर एक जैसे वर्ड्स हैं तो इजीली याद हो जाएंगे, कंपोज और कंपोजर। तो कंपोज करने के लिए आपको हमेशा कंपोजर में होना चाहिए, यानी कंपोजर मतलब शांति में, कामनेस में। कॉम्प्रीहेंड करना, कॉम्प्रीहेंड मतलब समझना, टू अंडरस्टैंड समथिंग कंप्लीटली। आई फेल टू कॉम्प्रीहेंड देयर एटीट्यूड वेयर व्हेनेवर शी फेल टू कॉम्प्रीहेंड शी इनवेरिएबली लाफ्ड। तो दो एग्जांपल्स दे रखे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो आई फेल टू कॉम्प्रीहेंड देयर एटीट्यूड, यानी कि मैं समझने में उनको फेल हो गया, उनके एटीट्यूड को। कॉम्प्रीहेंड करना तो इसका मतलब समझना किसी चीज को। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को कॉम्प्रीहेंड करना चाहिए। तो कॉम्प्रीहेंशन जो आते हैं पेपर में उसको कॉम्प्रीहेंड करना चाहिए, यानी कि उसको समझना चाहिए, समझेंगे नहीं तो आंसर नहीं हो पाएगा। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को कॉम्प्रीहेंड करना चाहिए। अगला है कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन का मतलब पछतावा, अफसोस, a slight feeling of guilt for something you have done or might so. Example, I wouldn't have any compaction about telling him to leave. Okay, तो मुझे कोई ऐसा पछतावा नहीं है कि मैंने उनको बताया अपनी लीव के बारे में। अब याद करने का तरीका इसको देखिए, फंक्शन में कम पिया तो घर में आपको कॉम्पैक्शन करते हैं। घर अगर फंक्शन में गए किसी में और कम पिया, अगर आपने कम ड्रिंक करी तो घर आके क्या करते हैं आप,
कॉम्पैक्शन करते हैं, कम पिया कॉम्पैक्शन, एक जैसे वर्ड्स है, कम पिया तो घर में आके कॉम्पैक्शन करते हैं यानी कि पछतावा करते हैं कि कम क्यों पिया है। नेक्स्ट वर्ड्स है कॉन्सैटिनेट करना, कॉन्सैटिनेट यानी कि संयुक्त करना, मिलना, कॉन्कैटिनेट करना। ओके तो इसका मतलब है कॉन्कैटिनेट करने का मतलब टू कनेक्ट और लिंक इन ए सीरीज और चेन। एग्जाम्पल कॉन्कैटिनेट टर्म्स, कॉन्कैटिनेट कैरेक्टर्स। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, ब्रिज को कनेक्ट करके क्या किया, कॉन्कैटिनेट करते हैं, कॉन्कैटिनेट करते हैं यानी कि इसको कनेक्ट करते हैं। ब्रिज को कनेक्ट करना यानी कि कॉन्कैटिनेट करना, एक जैसे वर्ड्स हैं, कनेक्ट करना यानी कि कॉन्कैटिनेट करना। कॉन्सीड करना, मानना, स्वीकार करना, टू एडमिट ऑफन अनविलिंगली दैट समथिंग इज ट्रू, तो किसी चीज को स्वीकार करने को बोलते हैं कॉन्सीड करना। द गवर्नमेंट हैज कंसीडर्ड द न्यू टैक्स पॉलिसी हैज बीन ए डिजास्टर, तो गवर्नमेंट ने ये बात कॉन्सीड कर ली यानी कि मान ली कि उनकी नई पॉलिसी कैसी थी, डिजास्टर्स थी। अब याद करने का तरीका जी कि मेरी कौन मेरी सीडी ले गया, प्लीज कॉन्सीड, कॉन्सीड सीडी, एक जैसे वर्ड्स हैं, कौन मेरी सीडी ले गया प्लीज कॉन्सीड करिए यानी कि कौन स्वीकार करिए कौन लेके गया है। ओके इसका कॉन्सीड का मतलब है स्वीकार करना, मानना। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्सीड करना, देखिए दो अलग वर्ड्स हैं, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ये CEDE है और ये CEIT है, कॉन्सीट है ये। कॉन्सीट का मतलब दिखावा करना, व्हेन यू आर टू प्राउड ऑफ योरसेल्फ एंड योर एक्शंस, द कॉन्सीट ऑफ दैट मैन इज इनक्रेडिबल। एग्जाम अब इसको याद करने का तरीका देखिए, IIT JEE में सीट निकल गया तो क्या हो गया, कॉन्सीट हो जाएंगे यानी कि आप अपने आप पे बहुत ही ज़्यादा प्राउड हो जाएंगे, अपने एक्शंस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करेंगे। तो IIT JEE में सीट निकल गया तो कॉन्सीट हो जाएंगे। सीट कॉन्सीट एक जैसे वर्ड्स हैं, अगर आपने किसी भी बड़े पेपर की किसी भी अच्छे पेपर की, गवर्नमेंट पेपर की अगर आपने सीट निकाल ली तो आप क्या करेंगे, कॉन्सीट करेंगे, फिर आप अपने आप को बहुत प्राउड फील करेंगे। और लास्ट वर्ड देखिए कॉन्सर्टेड, कॉन्सर्टेड का मतलब है संयोग, संयुक्त, डन इन अ प्लान्ड एंड डिटरमाइंड वे स्पेशली बाय मोर देन वन पर्सन, गवर्नमेंट, कंट्री एक्सेट्रा। अब इस एग्जाम्पल की जगह दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड ए कॉन्सर्टेड टीम टू मेक हिम सक्सेसफुल, तो उनको एक ऐसी टीम चाहिए और जो प्लानिंग कर सके, जो कि एक या ज़्यादा लोग हों जिसके अंदर कॉन्सर्टेड कर सके, संयुक्त मिलकर कंपनी को आगे ले जा सके। तो कॉन्सर्टेड का मतलब संयोग, संयुक्त। और अब देखिए इसको याद करने का तरीका, कॉन्सर्ट को ऑर्गेनाइज किया, क्या किया, कॉन्सर्टेडली, कॉन्सर्ट को ऑर्गेनाइज किया तो कैसा किया, कॉन्सर्टेडली किया यानी कि संयुक्त किया, मिला के किया, कई लोगों ने मिलके उसको ऑर्गेनाइज किया। तो कॉन्सर्टेड का मतलब संयुक्त, डन इन अ प्लान्ड एंड डिटरमाइंड वे स्पेशली बाय मोर देन वन पर्सन, गवर्नमेंट, कंट्री एक्सेट्रा, तो कई लोग मिलके, कोई ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट, कोई भी मिलके कोई अच्छे प्लान और डिटरमाइंड वे में कोई चीज डिलीवर कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं कॉन्सर्टेड करना। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।